हाय, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म में हीटिंग को लेकर। हीटिंग बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, ऑटिज़म में अक्सर देखने को मिलता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी से ही ये बिहेवियर, जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा अग्रेशन रहता है उनमें हीटिंग बहुत जल्दी आती है और बच्चे अग्रेसिव होकर हिट करते हैं। अग्रेशन की वजह से हिट करने का मतलब है कि जब बच्चे अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बोलकर, तब वे फिज़िकली अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इन बिहेवियर्स के थ्रू। हीटिंग जो है बहुत कॉमन है ऑटिज़म में, क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेशन को लेकर शुरू से ही डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। लेकिन यह बिहेवियर धीरे धीरे और स्वेयर होता चला जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हीटिंग और भी स्वेयर होती जाती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती है, बच्चे के लिए भी और सामने वाले पर्सन के लिए भी जिसको बच्चा हिट कर रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम स्टार्टिंग में ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हम बच्चे के बिहेवियर पर वर्क करें। हीटिंग पर वर्क करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ रहती है कि हीटिंग जो है वो किसके साथ बच्चा कर रहा है। अगर बच्चा सेल्फ हिटिंग कर रहा है, पहले मैं सेल्फ हिटिंग की बात करूंगी, जब बच्चे अपने आप को मारते हैं। सेल्फ हिटिंग के भी कई रीजंस रह सकते हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हिटिंग जो है एक ऐसा बिहेवियर है जो पहले स्टार्ट होता है सिर्फ एक हिट करने से, धीरे धीरे इसके साथ और बिहेवियर्स जुड़ते चले जाते हैं। हेड हिटिंग से हेड बैंगिंग हो जाता है और उसके बाद शाउटिंग, अपने आप को फर्श पे गिराना, अपने आप को ज़ोर से मारना, सिर्फ हेड पर नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट पर, अपनी लेग पर, स्टमक पर, अपनी हाथों पर। तो ये जो चीज़ें हैं कॉमन हो जाती हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, हिटिंग करते हैं, हेड बैंगिंग करते हैं। इसके अलावा बाइटिंग जो है वो बिहेवियर आना साथ में स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही हिटिंग को रोकने की कोशिश करें, इसको ट्रीट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि हिटिंग बच्चा कब करता है। बच्चे दो तरह से हिटिंग करते हैं, या तो वो खुद को हिट करते हैं या फिर सामने वाले को। अपने आप को हिट करने का मतलब है कि बच्चे को जब डिफ़िकल्टीज रहती हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर हिटिंग कर रहा है। बच्चों को जब कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज रहती हैं तब बच्चे गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर हिटिंग करते हैं। लेकिन हिटिंग का असली रीज़न जानने के लिए, हमें उसकी ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है जानना कि उसके पीछे रीज़न क्या है। इसके लिए हम ABC डाटा शीट बनाएंगे। A यानी कि एंटीसीडेंट, बिहेवियर से पहले क्या हुआ। B यानी कि बिहेवियर, ड्यूरिंग द बिहेवियर क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि आफ्टर द बिहेवियर क्या हुआ। क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बिहेवियर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चे हिटिंग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला जो फंक्शन रहता है, अक्सर बच्चे कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से हिटिंग करते हैं। जब बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्हें कोई चीज़ चाहिए जिसे हम कहते हैं कि टेंजिबल फंक्शन होना, कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें चाहिए और वो मिल नहीं रही है, इस वजह से बच्चे यह बताने के लिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए, वो अपने आप को हिट करते हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन का कोई और सोर्स नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाएं। मैंने ये कम्युनिकेशन चार्ट लिया है जिसमें मैंने 3 पिक्चर्स यूज़ की हैं। एक हैप्पी है, दूसरा सैड है एंड थर्ड इज़ एंग्री। बच्चे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उसे समझाएं कि जब भी आपका बच्चा हैप्पी फील करे तो आप उसे पॉइंट करके बताएंगे कि यू आर फीलिंग हैप्पी, सकते हैं कि यू आर सैड। एंड इफ इज़ एंग्री, जब वो हिट कर रहा है या हिट करने वाला है तो आप उसे बोलेंगे यू आर एंग्री, ताकि वो पॉइंट करके आपको बताए, रादर देन वो कि हिटिंग करे, हिटिंग जैसा बिहेवियर करे। उससे अच्छा है कि वो आपको पॉइंट करके एक अप्रोप्रिएट वे में बताए। इसके अलावा मैंने एक ये चार्ट लिया है जिसमें मैंने उसकी बेसिक नीड्स को लिया है। ही इज़ फीलिंग हंग्री, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि इफ़ ही इज़ फीलिंग हंग्री, क्योंकि बच्चे बेसिक नीड्स नहीं बता पाते, इस वजह से भी बच्चे हाइपर होते हैं, हीटिंग करते हैं। तो ज़रूरी है उन्हें ये सिखाना कि वो अपनी बेसिक नीड्स को किस तरह से कम्युनिकेट करना है एक अप्रोप्रिएट वे में। यू कैन टीच हिम टू पॉइंट I am feeling hungry, या I am feeling thirsty, या if he want to go to washroom then he will touch this। इसके अलावा if he is not feeling well, तब भी वो पॉइंट करके आपको बताए, या he is feeling hot या फिर कोल्ड। इसके अलावा ही इज़ टायर्ड, थका हुआ है या कंफ्यूज्ड है, या फिर इज़ फीलिंग पेन। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है बच्चों का जब बच्चे हिटिंग करते हैं। दूसरी चीज़ जो रहती है वो रहती है अटेंशन सीकिंग, यानी कि हम बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा हमारा ध्यान गेन करने के लिए कि हम उसकी तरफ ध्यान दें, वो ऐसे बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि बच्चे को एक अप्रोप्रिएट वे में ध्यान लेना नहीं आता है, अटेंशन सीक करना नहीं आता है। बच्चों को अटेंशन सीकिंग का बिहेवियर इसलिए भी रहता है क्योंकि उनकी तरफ अटेंशन कम जाता है पेरेंट्स का। जो बच्चे बोलते हैं वो अटेंशन अपने आप ले लेते हैं, लेकिन ऑटिज़म में बच्चों को अटेंशन लेना नहीं आता, इसीलिए वो ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे एक
अप्रोप्रिएट वे में अटेंशन गेन करना सिखाएं कि किस तरह से उसे टेंशन लेना है। इससे भी हम हिटिंग के बिहेवियर को कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ रहती है एस्केप फंक्शन। जब बिहेवियर का फंक्शन एस्केप करना, कोई चीज़ वो कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं और हम उन्हें लगातार फोर्स करते हैं कि आपको ये करना है और वो उस काम को करना नहीं चाहते क्योंकि शायद उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। इसी वजह से बच्चे अक्सर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए खुद को हिट करते हैं ताकि हम अपने आप ही उस एक्टिविटी को हटा लें और बच्चों को वो काम करना ना पड़े। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम उन्हें स्टार्टिंग में रीइंफोर्सिंग चीज़ें देंगे, रीइंफोर्सिंग एक्टिविटीज़ देंगे ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ उन्हें करे, ताकि उसके हिटिंग के बिहेवियर को कम किया जा सके। जितना ज़्यादा बच्चा अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ में, अपनी रीइंफोर्सिंग एक्टिविटी में जितना ज़्यादा बिजी रहेगा, उतना उसके हिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं और बच्चे अपने आप को हिट करना कम कर देते हैं। इसमें हम साथ साथ ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा डिमांड भी उसके साथ, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी अपनी पसंद की भी करवाते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसी की पसंद की अकॉर्डिंग हो तो हिटिंग अपने आप कम होती चली जाती है। धीरे धीरे हम इस चीज़ को कम करते जाएंगे, उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। लेकिन हिटिंग को रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीइंफोर्सिंग एक्टिविटीज़ दें या उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ दें और उस पर कम से कम डिमांड रखें। उसे फोर्स ना करें किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। फोर्थ चीज़ रहती है सेंसरी इश्यूज़। ऑटिज़म में बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं जिसकी वजह से हिटिंग का बिहेवियर आता है, क्योंकि बच्चों को कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो बच्चे को परेशान कर देते हैं, जो बच्चा हमें बता नहीं पाता। जैसे कि तेज़ लाउड म्यूज़िक का आना या किसी का ज़ोर से बोलना, चिल्लाना, या फिर ब्राइट लाइट्स, एकदम से चमकती लाइट्स आ रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक क्राउड है उसमें बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो ऐसे सेंसरी इश्यूज़ अगर आपको दिखते हैं कि बच्चे का रीज़न अगर सेंसरी इश्यूज़ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए उस जगह से, उस एनवायरनमेंट से बच्चे को दूर रखना और उसे कंफर्ट जोन में रखना जिसमें बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके, काम डाउन हो सके और शांत हो सके। तो ये सब थे ऐसे कॉज, ऐसे फंक्शन जो रीज़न रहते हैं, लेकिन ये सब एंटीसीडेंट्स हैं जिनकी वजह से बच्चे ऐसे करते हैं। मैंने कॉन्सिक्वेंस भी बताई है आपको, साथ ही साथ बताई हैं कि आपको क्या क्या करना है ताकि आप उस बिहेवियर को कम कर सकें। कई बार बच्चों के कुछ मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, लेग में पेन है या हेड में पेन है, बच्चे उसी पार्ट को ज़ोर से हिट करते हैं क्योंकि वो अपनी पेन को बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसी वजह से वो अपने आप को हिट करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है मेडिकल एडवाइस लेना। अगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो हम ABC डाटा शीट का सहारा लेंगे और जानेंगे कि बच्चे के हिटिंग के बिहेवियर का फंक्शन क्या है। हिटिंग को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव बिहेवियर को अटेंशन दें। अगर वह अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है तो इसे इनकरेज करें और रीइंफोर्स करें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ रहती है वो हिटिंग का बिहेवियर रहता है किसी और के साथ हिट करना, यानी कि बच्चा सामने वाले को हिट कर रहा है, खुद को नहीं करा, सामने वाले को मार रहा है। चाहे वो टीचर है, कभी कभी वो टीचर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, सिबलिंग भी हो सकता है, या पीयर ग्रुप का कोई बच्चा हो सकता है। जब बच्चा इरिटेट है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस वक्त पर हम बच्चे को डांटे नहीं, हमें शांत रहने की ज़रूरत है। उसको डांटने से क्या होता है कि हम अक्सर जब बच्चे हिट करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं। डांटने से कुछ बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जो बच्चे ऑडिटरी सेंसिटिव होते हैं। डांटने से ये टेम्परेरी सोल्यूशन है कि बच्चा उस वक्त चुप हो जाएगा, लेकिन अपनी इमोशंस को अंदर कहीं दबा लेगा और फिर कहीं बाहर वो निकालेगा किसी और फॉर्म में। तो ऐसे में ज़रूरी है हम उसके इमोशंस को समझें। जब बच्चा आपको लगता है कि पीयर ग्रुप में है या सिबलिंग के साथ, अगर वो सिबलिंग को हिट करता है तो आप उस वक्त पर उसके पास रहें और कोशिश करें कि बच्चा हिट ना कर पाए। सबसे पहले जो आपको काम करना है, अगर आपका बच्चा हिट करने वाला है तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ उसके हाथों को पकड़, जिस भी हाथ को वो आगे कर रहा है मारने के लिए, जिस भी हैंड को यूज़ कर रहा है, आपने उसके उस हैंड को पकड़ना है, यहाँ रिस्ट से पकड़कर उसे हल्का प्रेस करना है और उसे आपको यह बताना है इस बिहेवियर के थ्रू, आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, यू आर नॉट अलाउड टू हिट। तुम किसी को हिट नहीं कर सकते क्योंकि हिटिंग इज़ रॉन्ग। उसे ये समझाना ज़रूरी है। उसे थोड़ा फर्मली पकड़ेंगे ताकि बच्चे का हाथ हम रोक पाएँ, इतना फर्म हो कि वो हाथ जो है उसका बच्चे का अपने आप रुक जाए।
जब आपका बच्चा लगे कि आपको किसी को मारने वाला है तो आप उसके हैंड को यहाँ से रिस्ट से आपको होल्ड करना है और उसे थोड़ा सा फर्मली हम होल्ड करेंगे ताकि बच्चा मारे ना। हाथ पकड़ने का मतलब सिर्फ यह है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, और हम थोड़ी देर के लिए पकड़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिहेवियर करते हैं, एकदम से उन्हें कुछ गुस्सा आता है लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम बच्चे के हिटिंग के बिहेवियर पर वर्क करते हैं। दूसरी चीज़ रहती है कि उनके इमोशंस को समझना और उन्हें बताना कि हम उन्हें समझते हैं। अगर आपका बच्चा गुस्से में है तो आप उसे बच्चों से दूर कर देंगे, सिबलिंग से दूर कर देंगे और उससे बोलेंगे कि आई नो यू आर एंग्री, आई नो यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो ये सब चीज़ें उससे बताना कि उसे ये पता लगे कि मेरी मम्मा मुझे समझती हैं या मेरी टीचर मुझे अंडरस्टैंड करती है। तो ये एक चीज़ जब बच्चे में फीलिंग आ जाती है तो बच्चे अपने आप हिटिंग करना बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं जब हम हिटिंग पर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हिट द पिलो। जैसे कि मेरे पास ये पिलो है, हम उसे बोलेंगे जब आपको लगता है कि आपका बच्चा गुस्से में है, अग्रेसिव है, एंग्री है, बहुत ज़्यादा इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, उस टाइम पर आप उसके सामने ये पिलो रखेंगे और उसका हाथ पकड़ के आप पिलो पर हिट करवाएंगे और उसे बोलेंगे कि हिट द पिलो। ये एक चीज़ जो है बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाती है कि मुझे जब गुस्सा आएगा तो मुझे यहाँ पर पिलो पर हिट करना है। इससे एक ये फ़ायदा रहता है सबसे बड़ा कि बच्चों को खुद को नुकसान नहीं होता और ना ही किसी सामने वाले को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ है उनके हैंड्स को प्रेशर मिलता है, जो कई बार बच्चे सेंसी इश्यूज़ के चलते भी जो करते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब आप बच्चे को हिटिंग करवा रहे हैं तो अगर बच्चा आपका इस तरह से हिट करता है तो आप इस तरह से पिलो पर हिट करवाएंगे, और अगर आपका बच्चा इस तरह से मुट्ठी बनाकर हिट करता है तो आप उसी तरह से ही बच्चे को हिट कराएंगे। हम एक गेम की तरह भी ले सकते हैं। हम उसे बोल सकते हैं कि पहले मम्मा हिट करेगी, उसके बाद आप हिट करेंगे, मेरी टर्न है, फिर आपकी टर्न है। ये जो एक टेक्निक है, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करती है जब हम हिटिंग पर वर्क करते हैं। दूसरी चीज़ जो रहती है हिटिंग को रिड्यूस करने के लिए वो रहती है कि हम बच्चे का डीप ब्रीदिंग, उन्हें मेडिटेशन सिखाना, जिससे उनका एग्रेशन काफ़ी हद तक कम होता है कि उन्हें लंबी सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। ये डीप ब्रीदिंग जो है ये एक्सरसाइज बच्चों को काम डाउन करने में बहुत हेल्प करती है। एक चीज़ और रहती है कि बिहेवियर को फिज़िकली भी अगर बच्चा आपका बोलकर नहीं बताता है तो आप उसे सिखाएंगे कि आप स्टॉम्प द फीट कर सकते हैं, फीट के साथ अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। या फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इफ़ यू आर एंग्री यू कैन डू दिस रादर देन डूइंग दिस। एक हिटिंग से बेहतर है कि बच्चा आपका एक अप्रोप्रिएट वे में अपने अग्रेशन को शो करे। इसके अलावा उन्हें यह बताना कि जो हैंड्स हैं वो हिटिंग के लिए नहीं हैं, कि हैंड्स के और भी पर्पस होते हैं। हैंड्स होते हैं दूसरों को हेलो करने के लिए, हैंड्स होते हैं वेव करने के लिए, हैंड्स होते हैं लिखने के लिए। बताना ज़रूरी है कि हैंड्स किस लिए हैं, हैंड्स हिटिंग के लिए नहीं हैं, यह बताना उन्हें ज़रूरी है। हैंड्स के डिफरेंट फंक्शन बताकर हमें बताना है कि हैंड्स जो हैं वो हिटिंग के लिए नहीं हैं। इसके अलावा हम उन्हें सोशल स्टोरीज़ के थ्रू भी बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि सोशल स्टोरीज़ भी ऑटिज़म में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, इफ़ेक्टिव रहती हैं काफ़ी। तो आप उन्हें सोशल स्टोरीज़ के थ्रू समझा सकते हैं कि अपने हैंड्स को हम अपने पास रखेंगे, दूसरों को हिट करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और इट इज़ रॉन्ग। ये सब चीज़ें कि आप गुड बॉय हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत वर्क करती हैं अगर हम बच्चों के हिटिंग को ट्रीट करने की बात करते हैं। तो आप खुद ब खुद देखेंगे जब ये चीज़ें आप करते हैं अप्लाई, इन चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं जब डेली रूटीन में साथ टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इस बिहेवियर पर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे का बिहेवियर कम होने वाला है, बहुत कम होने वाला है यकीनन, या फिर वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के हिटिंग के बिहेवियर पर वर्क करने में और उसे सक्सेसफुली रिड्यूस करने में या एलिमिनेट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।